वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वाति राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर। और आज इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स का पार्ट 10 करेंगे। इससे पहले के सभी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आई होप आप सभी ने वो वीडियोस देख लिए होंगे, और अगर उनमें से कोई भी वीडियो अभी भी देखना बाकी है तो उसे आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके इजीली देख सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना आज का ये वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला वर्ड है हमारा वो है डिम। डिम का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट और लाइट नॉट शाइनिंग ब्राइटली और क्लियरली, मतलब कोई वस्तु या फिर लाइट जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, जो बहुत ज़्यादा चमकीली ना हो, उसे बोलते हैं डिम। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार लाइट पार हो सके और जिसके पार की चीज़ें दिखाई दे सके उसे ही बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे पानी आपने देखा ही है। ऑप्शन बी है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है अंधेरे में चमकने वाली चीज़, मतलब दैट शाइन्स इन दी डार्क, जो अंधेरे में भी चमके। ऑप्शन सी इज ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी, जो खुद में से लाइट को पास ना होने देता हो और जिसके पार ना दिखाई देता हो। ऑप्शन डी इज डेजलिंग। डेजलिंग का मतलब देखिए समझिए, जब भी एक्सट्रीमली ब्राइट लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो टेम्पररीली हम लोगों को ब्लाइंडनेस जैसी फील होती है, मतलब आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा जाता है और हमें फिर चीज़ें दिखाई नहीं देती फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। इसे ही बोलते हैं डेजलिंग, मतलब जैसे ही बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आंखों में पड़ रही है वैसे ही थोड़ा चौंधिया जाते हैं, उसे ही बोलते हैं डेजलिंग। तो होप आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर है। और यहाँ पे ये जो डिम है इसका सही एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी ल्यूमिनस, क्योंकि देखिए डिम का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर लाइट जो कि बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करती, और ल्यूमिनस का मतलब होता है जो अंधेरे में भी बहुत ज़्यादा शाइन करे, इसीलिए ये एक दूसरे के अपोजिट है। होप आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वर्ड है हमारा मिटिक्यूलस। देखिए मिटिक्यूलस का मतलब होता है वेरी केयरफुल, अति सावधान या सतर्क। ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी जो एकदम माइनर डिटेल्स होती हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करता हो, इसे ही बोलते हैं मिटिक्यूलस, मतलब जो बहुत ज़्यादा सावधान हो, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, सतर्क हो। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है अनमेरिटेड। अनमेरिटेड का मतलब होता है नॉट डिजर्व्ड, और मेरिटेड मतलब जो अयोग्य हो। ऑप्शन बी है अनइमेजिनेटिव। अनइमेजिनेटिव मतलब जो विचार में ना आए, जो हमारी सोच या समझ के बाहर का हो, उसे बोलते हैं अनइमेजिनेटिव। ऑप्शन सी है केयरफ्री। केयरफ्री मतलब विथ नो वरीज, एकदम बेफिक्र, निश्चिंत या फिर चिंता मुक्त हो। ऑप्शन डी है केयरलेस। केयरलेस मतलब असावधान या फिर लापरवाह। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है मिटिक्यूलस, इसका सही एंटोनिम होगा ऑप्शन डी केयरलेस, क्योंकि मिटिक्यूलस का मतलब होता है वेरी केयरफुल, और ऑप्शन डी जो दिया है केयरलेस उसका मतलब होता है एकदम लापरवाह। तो होप आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है विलिंग टू टेक रिस्क। जो व्यक्ति बोल्ड हो, डेयरिंग हो या फियरलेस हो, जिसे बिल्कुल डर ना लगे, निडर, निर्भीक, इसे ही बोलते हैं ऑडेशियस। जो अपनी लाइफ में रिस्क लेने का शौकीन हो, एडवेंचरस हो, उसे ही बोलते हैं ऑडेशियस। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है टेक ग्रेट केयर टू अवॉइड पॉसिबल डेंजर और प्रॉब्लम, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सतर्क हो, सावधान हो और वो कोई भी डेंजर या फिर प्रॉब्लम को अवॉइड करने की कोशिश करे, उसे ही बोलते हैं कॉशियस। ऑप्शन बी है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है इजीली फ्राइटेंड, फियरफुल। ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी डर जाता हो, घबरा जाता हो, उसे बोलते हैं टिमिड। ऑप्शन सी है रूड। रूड का मतलब है इम्पोलाइट या फिर इल मैनर्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अशिष्ट है, बिल्कुल शिष्टाचार है ही नहीं जिसमें, उसे बोलते हैं रूड। एंड ऑप्शन डी इज प्राउड। प्राउड का मतलब होता है गौरवान्वित, मतलब खुद की किसी करनी पे बहुत ज़्यादा गौरव महसूस करना, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करना, इसे ही बोलते हैं प्राउड। तो होप आपको सभी वर्ड्स के मीनिंग क्लियर है। और यहाँ पे ये जो ऑडेशियस है इसका सही एंटोनिम होगा ऑप्शन बी टिमिड, क्योंकि ऑडेशियस का मतलब होता है फियरलेस पर्सन, और वहीं पे इसका अपोजिट हो जाएगा टिमिड, विच मीन्स फियरफुल पर्सन। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा पेरिलस। देखिए पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक या फिर जोखिम भरा। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इज पिटिएबल। पिटिएबल मतलब डिजर्विंग पिटी, ऐसी कोई चीज़ जो कि दयनीय हो, दीन दशा में हो।
ऑप्शन बी इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, कठिन। ऑप्शन सी इज सेफ, सेफ मतलब फ्री फ्रॉम डेंजर, जो कि सुरक्षित हो, जिसे कोई खतरा ना हो। ऑप्शन डी इज कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब सुखद या फिर आरामदायक। तो यहाँ पे पेरिलस का सही एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी सेफ, क्योंकि पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस और वहीं पे सेफ का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डेंजर। होप आपको सभी वर्ड्स के मीनिंग क्लियर हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है वेल्थ और सक्सेस, मतलब समृद्धि धन की दृष्टि से, इसे ही बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए इज प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी का मतलब होता है करेक्टनेस, उपयुक्तता। ऑप्शन बी इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब जमीन जायदाद संपत्ति। ऑप्शन सी इज एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब मिसफॉर्च्यून या फिर बैड लक, विपत्ति, कठिनाई, समस्या या फिर कोई भी मुश्किल, ये हो जाएगा एडवर्सिटी। ऑप्शन डी इज पर्सपिकेसिटी, पर्सपिकेसिटी का मतलब होता है तीव्र समझ, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसे चीज़ों की तह तक जाने की शक्ति प्राप्त हो, उसे बोलते हैं पर्सपेकिसिटी। होप आपको सारे वर्ड्स क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो हमारा वर्ड है प्रॉस्पेरिटी, इसका सही एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी एडवर्सिटी, क्योंकि एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्च्यून, कठिनाई, समस्या या मुसीबत, और वहीं पे प्रॉस्पेरिटी का मतलब हो जाएगा समृद्धि। तो होप आपको सारे वर्ड्स क्लियर हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ कुछ वर्ड्स डिस्कस किए। आई होप आपको इन सभी वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होंगे। अगर स्टिल डाउट है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी के साथ। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।